कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर 16 चल रहा था जिसमें हमने बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड सिंथेसिस वगैरह इसको अच्छे से किया था। ना अब हम देखते हैं कि अगर वो तो हमने पढ़ा था कि ऑड चेन हमारा इवन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है, सैचुरेटेड है, तो हम कैसे कर रहे हैं। ना हम देखेंगे कि अगर ऑड नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे तो फिर हम उसका क्या हल करने वाले हैं। ओके अगर तो ऑड नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स है ना, क्योंकि वैसे तो हमने देखा था प्रोपियोनिक एसिड 16 कार्बन वाला है, हर स्टेप पे 2-2 कार्बन निकालते जाओ, ठीक है, और एंड पे जो है वो एसिटाइल को मिल जाते हैं हमें, ठीक है, वो रिलीज़ होते जाते हैं। अगर ये 16 की बजाय 17 हो तो फिर 2-2 कार्बन कैसे रिलीज़ होंगे एंड पर, तो फिर एक बच जाएगा ना। तो उसका क्या करना है हमने, हम इस 17 वाले के साथ ये करेंगे कि ऑड नंबर ऑफ़ कार्बन एटम वाले के साथ कि इससे हम उसी तरह से 4 स्टेप्स जो है ना वो करेंगे जो हमारे ये बीटा ऑक्सीडेशन वाले थे, ये वाले 4 स्टेप्स, ठीक है, वो जिसमें हमने जो है वो FADH2 फर्स्ट स्टेप में, फिर हाइड्रेशन हो रही थी, फिर उसके बाद जो है NADH प्रोड्यूस होता था, फिर थायोलिसिस जो है वो होती थी, और इसमें हमारे पास बाकी जो है वो 2 कार्बन निकल जाते थे और बाकी की जो चेन थी वो फैटी एसिड की बच जाती थी। इसी तरह से ना इस 17 के साथ हम करते जाएंगे, ठीक है, और एंड पर जो है वो हमारे पास मतलब यही 4 स्टेप्स यूज़ करेंगे। हम हर स्टेप में 2-2 कार्बन प्रोड्यूस करते जाएंगे, मतलब निकालते जाएंगे एसिटाइल को एक ही प्रेजेंट में, और एंड पर हमारे पास 3 कार्बन बच जाएंगे, ठीक है। ये 3 के साथ अब हमने करना है जो करना है, ठीक है, क्योंकि ये 3 से जो है आप इसको फर्दर नहीं कर सकते आगे। 4 होता है तो चलो उसको हम दोबारा क्लीव करते और 2 कार्बन बच जाते हैं एसिटाइल को एक ही। अगर वीडियो समझ नहीं आ रही तो लास्ट वाली जो बीटा ऑक्सीडेशन वाली वीडियो है वो देख लीजिए ताकि आपको बीटा ऑक्सीडेशन क्लियर हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 3 कार्बन बच गया है ना, इस कार्बन के साथ हमने ये वाले स्टेप्स करने हैं, ठीक है। लिपन कोड की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसमें उन्होंने जो भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उन्होंने बतानी है उन्होंने टैबुलेटेड फॉर्म में ना, मतलब साइड पे ड्रॉ की हुई हैं, आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ लीजिएगा वैसे। अब देखें, अब ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए हमारे पास लास्ट पे क्या बचेगा, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। आप अपनी सारी बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट करते जा रहे थे उसी स्टेप्स में, 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहले फैटी एसिड को ए बनता है, वो एक्टिवेटेड होता है, उसके बाद जो है वो एक स्टेप में FADH2 रिलीज होता है, पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे स्टेप में वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रेशन हो गई, तीसरे स्टेप में NADH प्रोड्यूस करते हैं, चौथे स्टेप में जो है वो हम क्लीवेज करवा देते हैं उनकी, ठीक है, और हमारे पास को ए आ जाता है लैदा से, और साथ में जो बाकी के मिसाल के तौर पर 16 कार्बन वाला था तो ये 2 कार्बन निकल गए तो ये 14 कार्बन बचेगा। तो एक स्टेप में एक FAD, एक NADH, 2 कार्बन रिलीज़ करते जा रहे हैं, एंड पर जो है वो हमारे पास क्या हुआ, 3 कार्बन वाला बच गया। वो 3 कार्बन वाला कौन सा था, ये वाली फॉर्म, ठीक है, को ए के साथ लगी हुई फैटी एसिड की फॉर्म, ठीक है, फैटी एसाइल को यानी कि प्रोपियोनाइल को ए 3 कार्बन वाला होता है, तो ये बचा हमारे पास। अब ये प्रोपियोनाइल को ए जो है इसके साथ हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली क्या करना, हम 3 कार्बन के साथ कुछ नहीं कर सकते ना, हम इसमें 1 कार्बन और ऐड करवा देंगे और इसको बना देंगे हम 4 कार्बन वाला, ठीक है। अब प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोपियोनाइल को ए कार्बोक्सिलेज क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाएगा। अच्छा, ये जो कार्बोक्सिलेज होते हैं ना, रिएक्शन जितने भी होते हैं जिनमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाने पड़ते हैं, जब वाइटामिन्स में आपने पढ़ा होगा कि उसमें हमें बायोटिन की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये मतलब एज अ कोफैक्टर एक्ट करती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ हो रही होती है वो ACO3 नेगेटिव की फॉर्म में यूज़ हो रही होती है, और ATP जो है वो हमें रिक्वायर होती है। ये जो 3 चीज़ें हैं इसको आप कर सकते हो, ठीक है, कि ये BA एंजाइम है, ठीक है, तो हमें बायोटिन की ज़रूरत होगी, ठीक है, ATP की ज़रूरत होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हम HCO3 बाइकार्बोनेट, B से बाइकार्बोनेट, ठीक है, ATP और बायोटिन, ये 2 चीज़ें जो है ना हमें ज़रूरत होती हैं कार्बोक्सिलेज के लिए। अब ये हमारे पास क्या बन गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई प्रोपियोनाइल को ए, तो ये बन गया D-मिथाइल मेलोनाइल को ए, ठीक है। D-मिथाइल मेलोनाइल को ए जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं मिथाइल मेलोनाइल को ए रेसिमेज की प्रेजेंस में, ठीक है। रेसिमेज क्या होता है, जो इसको D से L फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो इससे L-मिथाइल मेलोनाइल को ए आ जाएगा। अब देखिए D और L फॉर्म जो है इसमें हमारा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब देखो D फॉर्म थी उसमें ये वाला जो ग्रुप था वो राइट साइड पे था, ठीक है, L फॉर्म में उसमें ये वाला ग्रुप लेफ्ट साइड पे आ गया, बाकी सारा स्ट्रक्चर इसका सेम टू सेम है, ठीक है। कार्बन नंबर चेंज नहीं हुए क्योंकि कोई कार्बन ऐड नहीं हो रहा, कोई निकल नहीं रहा। अब L-मिथाइल मेलोनाइल को ए जो है इसको हम चेंज करेंगे L-मिथाइल को ए म्यूटेज में, जिसकी इसे दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मतलब कि 4 कार्बन वाला ये एक अदर कंपाउंड जैसे कि सक्सिनाइल को ए, बिकॉज सक्सिनाइल को ए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम सक्सिनाइल को ए को TCA
साइकिल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ से देख लेना है कि एल मिथाइल को फॉर्मेशन कैसे हुई थी, वो किस तरह से हुई थी कि हमने एल मिथाइल को प्रोड्यूस करने के लिए पहले प्रोपियोनाइल को की कार्बोक्सिलेशन की, प्रोपियोनाइल को कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में एंजाइम हमने ये यूज़ किया, बायोटीन यूज़ किया, एटीपी यूज़ किया, HCO3 नेगेटिव जो है वो हमारा कार्बन डोनर था। फिर हमारे पास डी मिथाइल मेलानाइल को बने था, डी मिथाइल मेलानाइल को हमने डी मिथाइल मेलानाइल को रेसिमेज से जो है वो उसे एल में कन्वर्ट कर दिया। फिर एल मिथाइल मेलानाइल को हमने सक्सिनाइल को प्रोड्यूस किया, वो किस तरह से मिथाइल को म्यूटेज की प्रेजेंस में हमने सक्सिनाइल को बना लिया, कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं हुई। यस, ये जो हमारा ये स्टेप है मिथाइल को म्यूटेज, ठीक है, जो हमारे एल मिथाइल मेलानाइल को से सक्सिनाइल को प्रोड्यूस करता है। इससे विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब विटामिन B12 अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा, ठीक है, आप इसको नहीं ले रहे, ठीक है, और डाइट में डेफिशिएंट हो जाता है, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी बॉडी में ये जो पीछे वाले स्टेप है ना, ज़ाहिर है सक्सिनाइल को नहीं बनेगा, ये जो पीछे वाले स्टेप्स हैं ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। प्रोपियोनाइल को मिथाइल मेलानाइल को ये यूरिन में आने लगेंगे और ये एसिडिक इन नेचर हैं, तो फिर ये हमारा जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी करवा देंगे, ठीक है। क्या करवा देंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और आपको पता है ये बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, पीएच के एक नॉर्मल अमाउंट में रहना ज़रूरी होता है, तो फिर इससे न्यूरोलॉजिकल अफेक्ट्स जो हैं वो भी आएंगे, ठीक है, ब्रेन वगैरह को ये अफेक्ट कर सकती है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कि और चेन को हमने किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो तो उसको किस तरह से करते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ना हमारे पास बेसिकली ये होता है कि 2,3-इनोइल को हाइड्रोटेज जो एंजाइम है ना, जो आपने बीटा ऑक्सीडेशन, अगेन कह रही हूँ, बीटा ऑक्सीडेशन वाली वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हमने सेकंड स्टेप में जब हाइड्रेशन की थी तो ट्रांस टू इनोइल कोए बना था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, सारा एक्सप्लेन किया था कैसे बना था, और इसमें हमने एंजाइम यूज़ किया था 2,3-इनोइल कोए हाइड्रोटेज, ठीक है। और इसने जो है वो हमारे यहाँ पे ये जो स्टेप बना था जिसमें डबल बॉन्ड बना था, यहाँ पे OH ग्रुप ऐड करवा दिया था, ठीक है। तो अब ये जो स्टेप है ना, इसके लिए ट्रांस टू इनोइल कोए की फॉर्म होना ज़रूरी है। अब ये वाली जो फॉर्म है ना, अगर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो यहाँ पे ऑलरेडी कहीं डबल बॉन्ड पड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं आ रही होगी, तो ये जो एंजाइम है ये एज अ सबस्ट्रेट इस पर एक्ट नहीं कर पाएगा। ये मसला होता है हमारा ये अनसैचुरेटेड जो है ना इसके अंदर। तो इसमें जो है ना वो हम क्या यूज़ करते हैं, 3,2-इनोइल कोए आइसोमरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एंजाइम को उसकी आइसोमरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, कार्बन शार्बन आपको पता चेंज नहीं करने, ठीक है, वो वही होते हैं। उसके बाद आप इसको फर्दर जो है वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, 3,2-इनोइल कोए आइसोमरेज, ठीक है। अगर हमारा जो है और चेन और नंबर ऑफ कार्बन पर जो है वो हमारा मतलब पड़ा हो डबल बॉन्ड, अगर इवन नंबर पे पड़ा हुआ है ना, तो फिर हमें एक और एंजाइम की ज़रूरत होती है, NADP डिपेंडेंट 2,4-डाइइनोइल कोए रिडक्टेज, ठीक है, इस आइसोमरेज के साथ। तो ये दो एंजाइम बस आपने देख लेने हैं, ठीक है। और बाकी सारे स्टेप्स जो हैं प्रोसीजर वो बीटा ऑक्सीडेशन वाला ही है। अब मूव करते हैं परऑक्सीडोमल बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ। परऑक्सीडोमल बीटा ऑक्सीडेशन जो है ना, ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड के लिए होते हैं, जो 22 कार्बन से ज़्यादा हो, वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं होते, फिर परऑक्सीसोम में जाते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते होते आपने 2 ATP खर्च किए थे, आपको याद है, मैंने ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ATP प्रोडक्शन कैसे होती है। तो तब मैंने आपको बताया था कि 2 ATP आपने यूज़ किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टेप पे मैंने आपको बताया था और एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से कि 2 ATP कैसे यूज़ किए थे, और लास्ट में हमने वो 2 ATP जो है वो टोटल में से माइनस किए थे। परऑक्सीसोमल ऑक्सीडेशन जब होती है तो उसमें ये, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हुए 2 ATP लगते हैं ना, लेकिन परऑक्सीसोम में जाते हुए 2 ATP नहीं लगते, तो इसलिए परऑक्सीसोम में आप जब कैलकुलेशन करते हैं एनर्जी की, तो आप ये एंड पर 2 ATP माइनस भी नहीं करते, ठीक है। और बाकी सारी जो ATP की कैलकुलेशन है वो लास्ट वीडियो से देख लीजिए, बाकी सारी सेम है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि उसी तरह से परऑक्सीसोम में जाता है और बाकी सारा स्टेप बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह का होगा। बस इसमें ये होगा कि वही वाले स्टेप्स हैं इसमें। पहले एक जो है ना वो हम क्या करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कितने साइकिल चलने हैं, ठीक है। आप नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो हैं उसको 2 पे डिवाइड करो, -1 कर लो, ठीक है। इससे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ़ साइकिल चलेंगे। और हमारे पास एक स्टेप में एक FAD आता है, एक NAD आता है, 2 एक्सेटाइल कोए आते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास यहाँ पर जो है ना, हम FADH2 से कितने ATP आते हैं, 1.5 ATP। लेकिन अब FADH2 जो है ना, ये वाला जो स्टेप है परऑक्सीसोमल बीटा ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, नॉट नॉर्मली, परऑक्सीसोमल बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो FAD से FADH2 बन रहा है ना, ये जो है वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है हमारे जो परऑक्सीसोम का काम क्या होता है, व्हाट इज़ परऑक्सीसोम, इसमें बेसिकली परऑक्सीडेज एंजाइम जो है ना उसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। FADH2 produces oxidized by O2 which is reduced to the hydrogen peroxide, ठीक है। इसने जो है वो बेसिकली हमारे परऑक्सीडेज जो है एंजाइम करके, आपको पता है इसमें परऑक्सीडेज कैटालेज एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसने अपना वो काम करना होता है। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को H2O2 में कन्वर्ट कर देता है और वापस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब मैं कहना चाहती
चाह रही हूँ वो ये बात है कि FADH2 आपका ATP बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जब आपने पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन से आपका कोई एग्जामिनर कह देता है कि अच्छा ये बताओ कि 30 कार्बन वाला एक फैटी एसिड है, ठीक है, और उससे कितने ATP प्रोड्यूस होंगे। आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने मेथड वही यूज़ करना है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर एक स्टेप में एक NAD आ रहा है, एक FADH आ रहा है, ठीक है, और साइकिल आपने गिन लेने हैं। NAD से आपने 2.5, FAD से आपने 1.5। मैंने आपको हार्पर की फिगर एक्सप्लेन की थी और कब बताया था कि लिपिनकोट में ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी गलत है कि यहाँ पे NADH से 3 और FADH से 2 ATP लिखे हुए हैं, जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग NADH से 2.5 और FADH से 1.5 ATP है। मैं इस सब पर बात कर चुकी हूँ। तो तब आपने क्या करना है, सिर्फ ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। बस आपने जहाँ जहाँ ये FADH2 आ रहा है ना, यहाँ पे ATP नहीं यूज़ करना, क्योंकि FADH2 बन ज़रूर रहा है पेरोक्सिसोम में, लेकिन ये यूज़ होता जा रहा है हमारा H2O2 बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको आपने नहीं करना, सिर्फ NADH जितने बन रहे हैं उससे ATP कैलकुलेट करनी है। टोटल जितने भी ATP आएंगे उनमें से लास्ट पे 2 माइनस नहीं करना, क्योंकि 2 जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ होते हैं, पेरोक्सिसोम में जाते हुए वो 2 ATP यूज़ नहीं करते, ठीक हो गया। बाकी सारा आपका ये हो जाएगा। ये होगी हमारी पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं पेरोक्सिसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो बीटा कार्बन है ना वो ख़राब होगा, ठीक है। उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक क्यों नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि हमारा ये देखो ये है ब्रांच चेन फैटी एसिड लाइक फाइटेनिक एसिड, ठीक है। अब फाइटेनिक एसिड में क्या होता है कि इसमें ये अल्फ़ा का ये वाला जो कार्बन है ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, ये अल्फ़ा कार्बन है, बीटा कार्बन है। देखें बीटा कार्बन पे ना एक मिथाइल ग्रुप पड़ा हुआ है। अब ये सारा काम ख़राब कर दिया इसने। नॉर्मली क्या होता था कि जो ब्रांच चेन नहीं होती थी ना, तो उसमें ये COOH होता था, ठीक है। उसके बाद ये यूँ, ठीक है, ये अल्फ़ा कार्बन होता था, ये बीटा कार्बन होता था। बीटा कार्बन पे बड़े आराम से जो है वो हमारा एसाइल को डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है ना वो एक्ट करता था। कौन सा एंजाइम ये मैं बता रही हूँ, पिछले वीडियो से लिंक्ड है, इसलिए प्लीज़ उसको देख लें। एसाइल को डिहाइड्रोजनेज जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो ये एंजाइम जो है वो बीटा कार्बन पे काम करता है ना सारा, और FADH2 आगे सारे 4 स्टेप बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं फिर। तो अब ये जो है ये वाला जो एंजाइम है ना वो एक्ट नहीं कर पाएगा इस पर, क्योंकि इसका जो बीटा कार्बन है वो ऑक्यूपाइड है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ऑक्सीडेशन यूज़ करते हैं, डेट इज़ नॉट बीटा ऑक्सीडेशन, डेट इज़ अल्फा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अल्फा ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं हम कि हम यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करते हैं साइल को डिहाइड्रोजनेज, तो भाई मार खा गया ना, वो तो कहता बस मेरी बस हो गई, तुमने तो यहाँ पे तुमने जो है मुझे डिच करा दिया। अब यहाँ पे बीटा कार्बन पे जो है वो एक मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, तो मैं नहीं अब कुछ कर सकता। फिर अल्फ़ा ऑक्सीडेशन जो है ना ये हम करते हैं उसकी। अल्फ़ा ऑक्सीडेशन में हमने फेटेनाइल को अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है ना ये यूज़ करना होता है, ठीक है। बाकी जो है जो ये कन्वर्ट करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है, बाकी को पिस्टरल कर देता है, और बाकी सारा स्टेप जो है वो सेम टू सेम वैसे ही जाता है बीटा ऑक्सीडेशन की तरह। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे पहले स्टेप पे जो हमने ये जो काम करना है अल्फ़ा कार्बन के लिए, फेटेनाइल को अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये मतलब सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं, बस थोड़ा सा एक चीज़ को हमने चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ओके इसे चेंज करना पड़ता है, लाइक थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है ताकि हम उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे दें कि आगे वाले स्टेप्स जो है बीटा ऑक्सीडेशन जैसे ही होते हैं। अब अगर इसमें फेटेनाइल को अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होगा तो एक डिजीज़ हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं रेप्सम डिजीज़। अच्छा, मोस्टली जो एंजाइम से डिजीज़ होती है ना वो सारी, मतलब ज़्यादातर, नॉट ऑल, लेकिन ज़्यादातर वो डिजीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ये भी वैसे एक हिंट दे रही है। लाइक जो स्टोरेज डिजीज़ में भी आप देखेंगे कि मोस्टली एंजाइम लिंक जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ही आ रहा होगा। अच्छा, तो ये जो है इसमें हमारे पास ये एंजाइम फेटेनाइल को अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज नहीं होता, तो जिससे क्या होगा, इससे इस एंजाइम ये जो हमारे पास फेटेनिक एसिड है इसकी ऑक्सीडेशन हो नहीं पाएगी। ये फेटेनिक एसिड प्लाज्मा और टिश्यूज़ में जमा हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि अगर बॉडी में वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही तो फिर बेहतर है कि आप उसे खाओ ही ना, ताकि ना आप खाओ ना वो मसला हो, ना उसको डाइजेस्ट ना करने की वजह से, ऑक्सीडेशन उसकी ना होने की वजह से कोई नुकसान हो, तो इसलिए बेहतर आप खाओ ही ना, ठीक है। और उसके बाद जो है हम कीटोन बॉडीज़ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब कीटोन बॉडीज़ जो है वो हमारी बॉडी में तीन कौन सी हैं, एसिटोएसिटेट, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, एसीटोन वगैरह, ठीक है। ये हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप TCA साइकिल चल रहा है, या आप जो है वो आप भूखे हो बहुत देर से, ठीक है, और आप फैटी भी हो। ज़रूरी तो नहीं फैटी हो, फैट हमारी बॉडी में एक नॉर्मल अमाउंट में होना ज़रूरी होती है, ठीक है, और होती है, ऐसा नहीं होता कि किसी भी बंदे में ज़ीरो ही हो बिल्कुल, ठीक है। ये फ़ैट होती है, सुपरफिशियल फेशियल फैटी, ये फेशियल्स वगैरह जितने भी फ़ैट तो ज़्यादा कंटेंट होता ही है। बाकी
अब वो फ़ैट क्या करेगी, जब आप स्टार्व कर रहे हो, ठीक है, भूखे हो, तो वो फ़ैट जो है वो ब्रेक होती है, ठीक है, लिपोलाइसिस होती है, लिपोलाइसिस होके फिर उसमें एसिटाइल को रिलीज़ करती है। तो मैंने आपको बीटा ऑक्सीडेशन में बताया, एंड प्रोडक्ट क्या एसिटाइल को है। जब एसिटाइल को ज़्यादा हो जाता है ना, तो एसिटाइल को से एंड पर हमारे पास जो है वो एसीटोन, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, एसीटोएसीटेट वगैरह बनने लग जाते हैं। ये क्या है, ये कीटोन बॉडीज़ हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो हम इसको इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये सोलुबल है, ठीक है, एक्वस मीडियम है, यानी कि हमें किसी भी लिपिड प्रोटीन की इसको ज़रूरत नहीं है कि कोई एक चीज़ आए वो उससे बाइंड करे फिर इसको लेके जाए, नहीं, ये सोलुबल है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरा, ये जो है वो हमारे पास जब एसिटाइल लीवर में हम ये तब प्रोड्यूस होती है जब एसिटाइल को जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी से, यानी एसिटाइल को को कहाँ जाना चाहिए, TCA साइकिल में, लेकिन एनर्जी भी पड़ी हुई है, TCA साइकिल अगर नहीं चल रहा, ठीक है, या जो भी है, तो अब हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको कीटोलाइसिस कह रही हूँ, कीटोजेनेसिस में जो है कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, रीनल कॉर्टेक्स वगैरह इससे एनर्जी जो है के लिए यूज़ करते हैं कीटोन बॉडीज़ को, इवन ब्रेन भी यूज़ करता है, ठीक है। ये कब बनते हैं, जब प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ फास्टिंग होते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि थोड़ी देर भूखा रहेंगे तो आपके फ़ैट जो है वो बर्न कर जाएंगे, वो बर्न करते हैं, एसिटाइल को ही बनता है, उससे कीटोन बॉडीज़ बनने शुरू हो जाती हैं। अब कीटोजेनेसिस कैसे होती है, अब हमारे पास अगेन लिपनकॉर्ड जो है वो इसका जो साइड टेबल है, ये इसके साथ और थोड़ी सी थ्योरी होती है जो लाइक जो डिज़ीज़ वाला मैंने आपको लास्ट में बताया, रेफसम डिज़ीज़ जो नहीं लिखी हुई थी, और ठीक है। अब ये देखें, 2 एसिटाइल को ये मिलते हैं, ठीक है, एसिटाइल को बॉडी में ज़्यादा बन रहा है क्योंकि फैटी एसिड की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही है, जैसे क्या होगा, 2 एसिटाइल को मिलेंगे और ये मिलके क्या करते हैं, ये एसिटाइल को बनाते हैं, ठीक है। अब देखें, मेरी बात सुनें, ये 2 कार्बन एसिटिक एसिड कोई 2 ठीक है, ये छोड़ो, ये तो नंबर बता रहा है ना, एसिटाइल 2 कार्बन वाला कोई, ठीक है, थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कोई निकल जाता है, ठीक है। तो अब पीछे क्या बचेगा, 2 कार्बन, ठीक है, जमा 2 कार्बन, 2 है ना, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं और कोए भी 2 हैं, ठीक है। तो होना ही चाहिए कि 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो और उसके साथ 2 कोए लगा हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एक कोए को निकाल देते हैं, पीछे क्या बचता है, 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल और 1 कोए, थायोलेज की प्रेजेंस में कोए निकल गया। अब ये देखो, 1 2 3 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल और 1 कोए, इसे बोलते हैं एसिटोएसिटाइल कोए। एसिटोएसिटाइल कोए ना HMG कोए सिंथेज की प्रेजेंस में ना कन्वर्ट होता है HMG कोए में। रिमेंबर, ये वही HMG कोए है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए, जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में आपको मैंने बताया था। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक और एसिटाइल कोए आता है, ठीक है। तो ये 4 और ये 2 कितने कार्बन हो गए, 6, ठीक है। कोई एक निकल जाता है क्योंकि एक मॉलिक्यूल के साथ एक ही कोई लगा होना है, इसके साथ एक कोई है, एक इसका है, तो एक को हमें निकालना पड़ेगा। HMG बना रहे हैं तो एंजाइम HMG कोए सिंथेज होगा, तो कितने कार्बन वाला बन गया, 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए, ठीक है, 1 2 3, ये 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सी, 3rd कार्बन पे मिथाइल, ठीक है, ग्लूटाराइल, ये ग्लूटाराइल और ये कोए, हाइड्रोक्सी मिथाइल। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल कोए लाइएज होता है, ठीक है, लाइएज होता है ब्रेक डाउन करने वाला, ये इसकी ब्रेक डाउन करता है और इसमें से एक इस जो है ना वो एसिटाइल को निकाल देता है, यानी कि लाइट से ये वाला ये निकल गया, ये 6 कार्बन वाला था, ठीक है। अब ये 6 कार्बन वाला कम होकर कितने में का हो जाएगा, 4 कार्बन वाला अगेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एसिटोएसिटेट, 1 2 3 4 कार्बन वाला कोई निकल गया, इसलिए कोई इसके साथ लगा नहीं हुआ, एसिटोएसिटेट। दिस वन इज़ आपकी पहली वाली कीटोन बॉडी, ठीक है, ये आपकी पहली वाली कीटोन बॉडी बन गई, ठीक है। अब ये 3 कीटोन बॉडीज मैंने आपको स्टार्ट पे बताई थी, एसिटोएसिटेट, एसीटोन और 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, ठीक है। अब ये एसिटोएसिटेट जो है ना, इससे दूसरी वाली जो हमारे पास एसीटोन है वो कैसे बनता है, स्पॉन्टेनियसली बन जाता है। बस एसीटोन में जो है वो 3 कार्बन वाला होता है ना एसीटोन, और कीटोन बॉडी होता है, देखो ऑन कीटोन, ठीक है। तो इसमें कीटोन ग्रुप होता है, देखो ROR। तो एसीटोन जो है 3 कार्बन वाला, उसमें से जो है वो क्या होता है, एसिटोएसिटेट से एक कार्बन एक साइड निकल जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन। इसके अलावा जो एसिटोएसिटेट है, इसको आप जो है वो 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें जो है हमारे पास देखें, फॉर एग्जांपल 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, कार्बन इसमें भी 4 है, ब्यूटारेट 4,
ठीक है। एसिटो एसिटेट, एसिटो 2, एसिटो 2 4, इसमें भी 4 है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें जो है ना हमारे पास कार्बन 2 पे ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एंजाइम यूज़ करते हैं 3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइल डीहाइड्रोजिनेज, इसमें NADH यूज़ होता है, ठीक है, NADH यूज़ हो जाता है, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइल डीहाइड्रोजिनेज, NADH यूज़ होता है, हमारे पास 3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइल बन जाता है, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूटाइल। यहाँ से स्टार्ट करना है काउंटिंग, ठीक है, 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, उल्टी नहीं स्टार्ट करनी, वो मेगा एंड है, ये मेगा एंड है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, ये मेगा एंड है, और ये हमारा जो है वो दूसरा एंड है ना, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाला। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइल। तो कौन कौन सी 3 कीटोन बॉडीज़ हैं, एसिटो एसिटेट, ठीक है, एसीटोन, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइल। एसिटो एसिटेट बनाने के लिए वो 4 कार्बन वाले थे, हमने 2 एसिटाइल कोए मिलाए, 2 एसिटाइल कोए मिलाने से एसिटो एसिटाइल कोए बना, एसिटो एसिटाइल कोए को हमने HMG कोए बनाया, एक और एसिटाइल कोए आया, HMG कोए जो है वो 6 कार्बन वाला था, फिर हमने उसे HMG कोए को लाइएज किया, ब्रेक किया, 2 कार्बन निकल गए, 4 कार्बन वाला हमारे पास एसिटो एसिटेट बन गया, ठीक है। अब एसिटो एसिटेट स्पॉन्टेनियसली एसीटोन में बन जाएगा, जो 3 कार्बन वाला है, कार्बन साइड रिलीज़ करके, और इसके अलावा एसिटो एसिटेट जो है वो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो थोड़ा सा चेंज करके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारी तीसरी कीटोन बॉडी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कीटोन सिंथेसिस होती है। अब ये तो हो गई कीटोन सिंथेसिस, हमने क्यों करवाई है कीटोन सिंथेसिस, क्योंकि जब ये कीटोलाइसिस होगी ना, इसकी ब्रेकडाउन होगी, तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। अब देखें लाइक ये वाला स्टेप, अब देखें लीवर में हमने क्या किया, लीवर में 2 एसिटाइल कोए मिले, एसिटो एसिटाइल कोए बना, फिर 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोए बना, ठीक है, ये HMG है बच्चों, HMG बना, ठीक है। उससे फिर एसिटाइल कोए निकल गया, ये 6 कार्बन वाला था, 2 कार्बन निकल गए, 4 कार्बन वाला एसिटो एसिटेट बचा, ठीक है। फिर NADH जो है वो यूज़ किया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट बन गया, और एसीटोन जो है वो अपने आप ही बन जाता है, स्पॉन्टेनियस बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो एसिटो एसिटेट है, एसीटोन जो है ये तो हमारे ब्रीथ में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, इसकी बहुत फ्रूटी ऑर्डर होती है। एसिटो एसिटेट जो है वो ब्लड आया हमारे प्लस ब्लड में, और ये कीटोन बॉडी से ब्लड में आई। अब मैंने आपको क्या कहा था, पेरिफेरल टिश्यूज़ जैसे कि स्केलेटल मसल भी यूज़ कर लेता है, कार्डियक मसल भी कर लेता है, ब्रेन भी कर लेता है यूज़। अब ये उल्टा चलेगा, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ये ऐसे आया ना, अब ज़रा थोड़ा सा इसको वापस जो है जाओ, एसिटाइल को दोबारा से बनाओ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया था, एसिटो एसिटेट जो है, एसिटो एसिटेट उससे 3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइलेट बनाया था ना, अब ये 3 हाइड्रोक्सी और इसमें NADH यूज़ किया था, अब उल्टा होगा, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइलेट से एसिटो एसिटेट बनेगा और इसमें NADH प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, हमारे पास जो एसिटो एसिटेट बना, एसिटो एसिटेट जो है ये इसमें क्या करता है कि अब ये जो है सक्सिनाइल, ये TCA साइकिल चल रहा है, साथ सक्सिनाइल को ए आता है, वो इसको जो है को ए देता है और खुद सक्सिनेट बन जाता है। ये बाकी सारे TCA साइकिल वाले स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अब ये को ए इसको मिला, एसिटो एसिटेट जो है जब ये को ए लेता है तो ये फिर वही वाला बन जाता है, एसिटो एसिटाइल को ए। अच्छा, ये भी 4 कार्बन वाला है, ठीक है, और ये भी 4 कार्बन ही है, ठीक है, एसिटो एसिटाइल को ए, ठीक है। इसमें को ए है, इसमें को ए नहीं है, ये को ए आ जाता है, फिर ये वापस जो है ये 2 का एसिटाइल को ए से बना था ना, तो ये एक को ए दोबारा लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक को ए है बस, ठीक है, ये और दोबारा 2 एसिटाइल को ए बना देता है। वो उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये बताया था कि 2 एसिटाइल को ए थे, ठीक है, 2 कार्बन दोनों के पास, और दोनों के पास एक एक को ए थे, 2 को ए थे, ठीक है, और एक को ए हमने रिलीज़ किया था, तो एसिटो एसिटाइल को ए बनाया था ना। तो अब उल्टा कर रहे हैं, तो एसिटो एसिटाइल को ए एक को ए लेगा तो 2 एसिटाइल को ए बना देगा, ठीक है। तो ये कीटोलाइसिस होगी। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, NADH बन रहा है, NADH इज़ एनर्जी। अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मर्जी यूज़ करें। अच्छा, होता ये है कि जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं ना, तो ये अब एक फर्दर हम करते हैं, एक्सेसिव कीटोन बॉडी प्रोडक्शन इन डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पता है इंसुलिन बॉडी में कम है, ठीक है। अगर इंसुलिन बॉडी में कम है और एपिनेफ्रिन ग्लूकागोन ज़्यादा है, तो ये इंसुलिन पता है क्या करता है, इसने ग्लूकोज को बॉडी में कम करना होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है। इसके अलावा ये जो है ये सारे मैकेनिज़्म करता है। अब ग्लूकागोन जो है ना, ये जब ज़्यादा होता है, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज और एनर्जी रिलीज़ करवाता है। ये क्या करेगा, ये एनर्जी प्लस ग्लूकोज रिलीज़ करवाएगा। तो रिलीज़ करवाने का मतलब है कीटो जो है ना, वो हमारे पास जो है वो कीटोन बॉडीज़ जो है ना, वो मतलब बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ये सारा। अब इसमें जो है फैटी एसिड जो है ये क्या होगा, लिपिड की ब्रेक डाउन करवाएगा, ठीक है। ये वो काम करता है। ग्लूकागोन कब रिलीज़ होता है, जब हम भूखे होते हैं। तो मतलब क्या, जब हम
स्टार्विंग कंडीशन में होते हैं। तो स्टार्विंग कंडीशन में होने का मतलब है कि लिपोलाइसिस करवाएगा, ये फैट्स की हमारी ब्रेकडाउन करवा देगा। लिपिड्स जब ब्रेक होंगे, जब लिपिड ब्रेक होंगे तो इसका क्या मतलब है, एसिटाइल को हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होगा, टीसीए साइकिल रन करेगा, ठीक है, और वो सारा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो लिपोलाइसिस होगी, फ्री फैटी एसिड्स जो है प्लाज्मा में आएंगे, ठीक है, उससे हेपेटिक आउटपुट जो है वो लिवर को पता चलेगा फैटी एसिड ज़्यादा हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स जो हैं वो उनकी बीटा ऑक्सीडेशन फिर एसिटाइल को है, ठीक है, फिर हेपेटिक आउटपुट ऑफ कीटोन बॉडी ज़्यादा होगा और एट द एंड जो कीटोएसिडोसिस हो जाएगा। तो डायबिटिक्स जो होते हैं ना, इसमें कीटोन डायबिटिक कीटोन्यूरिया होता है, ठीक है, ये यूरिन में आने लग जाता है, ब्लड में आने लग जाता है, ठीक है, ब्लड में 90 mg पर डेसीलीटर हो सकता है, जबकि नॉर्मली हमारी बॉडी में 3 mg पर डेसीलीटर से कम होता है, तो इतना ज़्यादा राइज कर सकते हैं। और यूरिन में जो है ये 5000 mg पर 24 आवर हो सकता है। इसके अलावा कीटोन बॉडीज़ जो हैं ये आपको पता है एसिडिक की नेचर होती हैं, तो एसिडीमिया कर सकती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। और ये कीटोएसिडोसिस वगैरह, ठीक है, ये प्रोलॉन्ग फास्टिंग में, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। या जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इथेनॉल कंजम्पशन, उनमें भी ऐसा होता है कि जो हमारे कीटोन बॉडीज़ है, लिपोलाइसिस है ना, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कीटोन बॉडीज़ जो हैं ये ज़्यादा बनने लग जाती हैं। ठीक हो गया, ओके जी, हमारा ये 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे।